स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 एंड उसका भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके थे। आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा समझाना है यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ओनली 2 सॉल्यूशंस क्या होते हैं, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ध्यान से इसको समझेंगे। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई वुड लाइक टू टीच यू यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन? व्हाट इज द 2 सॉल्यूशन है सेकंड में बेटा? Yes. ओनली 2 सॉल्यूशंस। एंड थर्ड पार्ट में है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। रोटेट करो बुक को। सेम ये तुमने अच्छा वो सर्कल वगैरह लाइंस वगैरह का आगे आता है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। सॉल्यूशंस क्या होता है पहले वो समझो। हमारे पास अगर कोई, मैं ये सेकंड क्वेश्चन के थ्रू नहीं करा रही, अलग अलग एग्जांपल देके समझा रही हूँ ताकि मैं तीनों चीजें समझा सके, ठीक है। ये रटना थोड़ी है कि एक इक्वेशन को लेके समझाया और काम खत्म हो गया। ध्यान से सीखेंगे सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिख रही हूँ, जैसे x = 5 मैंने लिखा। क्या दीदी ये एक इक्वेशन है? हाँ ये इक्वेशन है। इक्वेशन कैसे बनती है ध्यान से सुनो। इक्वेशन में होता है एक कांस्टेंट देखो ये रहा, एक वेरिएबल या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वेरिएबल वो होता है अल्फाबेटिकल, जो हम लोग यहाँ पर अल्फाबेटिकल न्यूमेरिक्स पुट करते हैं, दैट इज x, y, z, m, a, n, जिनकी अलग अलग वैल्यूज हम अपने मन से रख सकते हैं। क्या x की कोई वैल्यू है? फिलहाल कोई x की जगह मैंने कुछ नहीं रखा हुआ ना, तो अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, हम तो उसको वेरिएबल बोलते हैं जिसकी वैल्यू बार बार बदले। y हो या ना हो फिलहाल इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बोल रही हूँ वेरिएबल एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल मैं एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मुझे तीनों समझाना है। अगर हमने लिखा x = 5, मुझे अब एक बात बताएं, यहाँ पर x = 5 लिखा है ना मैंने, तो अगर x की वैल्यू 5 है, कुछ और कोई वैल्यू है क्या? क्या x का कोई और आंसर आ रहा है? सिर्फ क्या आ रहा है? तो इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब बस एक आंसर आ रहा है x = 5, कुछ और हम इसमें नहीं कर सकते। आगे देखो, अगर मैं लिखूं y, ध्यान से देखना सभी, y² = 4, मैंने ऐसा लिखा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आप सबको पता है स्क्वायर इधर जाके क्या बनता है? रूट बनता है, ठीक है, रूट। तो y यही रहेगा, स्क्वायर जब उधर शिफ्ट होता है तो दैट विल बी रूट। और अगर किसी चीज को रूट से बाहर निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो नंबर किसका स्क्वायर है। आई आस्क फ्रॉम एवरीवन ना, 1 by 1। मिष्टी, 4 क्या रूट से बाहर आ सकता है? क्यों हो जाएगा? क्यों 4 रूट से बाहर आ सकता है? क्या नाम है रेहांश? क्यों 2 से? मतलब आप ये नहीं वर्ड नहीं बोल पा रहे हो अक्षय, क्योंकि वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये लाइन बोलनी थी। आप सब 2 तो कर रहे हैं यार, बोलना सीखो। कोई भी नंबर अगर रूट से बाहर आने की हिम्मत रखता है दैट मीन्स वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है बच्चा? 2 का स्क्वायर है, तो रूट से बाहर आ जाएगा। और ये चीज अभी तक आपने 9th तक आते आते नहीं सीखी होगी, मैं सिखा देती हूँ। जब भी रूट से कोई नंबर बाहर आता है तो उसके आगे प्लस माइनस लगता है। दीदी अभी तक हमें किसी ने सिखाया था, बल्कि रूट के क्वेश्चंस भी करे और आपने ही कराए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी सिखाने की, क्योंकि आपके कोर्स में अभी इसको नीड नहीं आने की। तो अभी आप सीखो, रूट से कोई भी नंबर बाहर आता है तो क्या लगाते हैं बच्चे? इसका मतलब है y की वैल्यू +2 भी हो सकती है। जरा मुझे बताना y की कितनी वैल्यूज आ रही है? या तो +2 या -2। ओनली 2 सॉल्यूशंस। क्या y की कोई और वैल्यू आ सकती है कृष्णा? यहाँ पे कहाँ आ सकती है बताओ? क्या y की इन दोनों के अलावा कोई और वैल्यू आ सकती है?
नहीं आ सकती, वही तो पूछ रही हूँ, इनके अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है? हाँ दीदी, +2 और -2 ये ओनली 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे x सिर्फ क्या है बोलो बच्चों? यूनिक। ठीक है, अब तुम ना इसका क्वेश्चन का आंसर खुद ही कर दोगे, जरा ध्यान से देखो इधर। ये पोर्शन में सबको दिख रहा है? कोई ऐसा बच्चा जो नहीं देख पा रहा हो इधर? सबको दिख रहा है? y = x + 5। जब दो वेरिएबल्स होते हैं ना, दो तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? अपने मन से किसी भी एक की वैल्यू को पुट करते हैं। x की वैल्यू को हम रख रहे हैं, मान लो x की वैल्यू को रख रहे हैं, अपने मन से रखेंगे, और जब इन x की जो भी वैल्यू रखोगे उसमें 5 प्लस करोगे तो क्या किसका आंसर आएगा? अब अपने मन से रखो कुछ भी x को, आपका फेवरेट डिजिट कुछ भी हो सकता है, मेरा तो फेवरेट 8 है, तो x को 8 रखा, तो 8 + 5 y कितना आ गया? 14। कौन बोलो? ऐसे बच्चे टीचर की भी गड़बड़ करा देते हैं, फिर हो करते हैं, हो दीदी नहीं, तो 8 + 5 13। अच्छा, x को 0 रखें, फेवरेट नंबर है तुम्हारा? नहीं, 0 + 5। देखो हमने x को क्या रखा? 0, और 0 में 5 प्लस किया, y कितना आ गया? 5। अब हमारे पास जो 4 या 5 नंबर होते हैं, नंबर तो और होते नहीं है ना? नंबर्स डिजिट्स कितने हैं तुम्हारे पास? इनफिनिटी हम लोग जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, हमारे पास इतने सारे नंबर हैं। मैं y की जगह x की जगह रख सकती हूँ 1 लाख, हम रख सकते हैं 1 करोड़ भी रख सकते हैं, 10,000 रख सकते हैं, 1,000 रख सकते हैं, 500 रख सकते हैं, 600 रख सकते हैं। तो हम तो बहुत सारे डिजिट्स रख सकते हैं x की जगह। तो क्या कोई एक आंसर आ रहा है y का? क्या कोई 2 आंसर आ रहे हैं? अब जरा अपने क्वेश्चन को देखो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? एक बार क्वेश्चन बोलो तो अवंतिका, क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन बोलो तो। y = 3x + 5। अब आपको ये सॉल्व करने की जरूरत है क्या? x की जगह आप डिफरेंट वैल्यू रखो, आपके पास y के डिफरेंट इनफाइनाइट आंसर आएंगे। तो क्या ये इसके जैसा है एक आंसर? क्या यहाँ पे सिर्फ 2 आंसर्स बन रहे हैं? ये इससे मैच कर रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या दीदी हम इसको सॉल्व करके भी दिखाने? नहीं, जस्ट टिक ओवर देयर। ओके, ठीक है। अच्छा, एक पर्सन दीदी हमारी मैम कहे या सर कहे कि सॉल्व करो, तो क्या करोगे बच्चों? तो आप साइड में टेबल बना दोगे ऐसा, और किसकी वैल्यू रखोगे? x की रखेंगे ना, y की तो अपने आप आएगी। अच्छा, x को 0 रखोगे तो 3 × 0 0 + 5। तो x को 0 रखा और सॉल्व करके आया 5। आमन, x को 1 रखेंगे, ये क्लिप मैं तुम्हारे घर में भेज दूंगी, रिकॉर्डिंग चल रही। x को 1 रख रहे हैं, x को 1 रख रहे हैं, सॉल्व करके बताओ y कितना आएगा जल्दी से? 6। बहुत बढ़िया है ना, कितना मजेदार आंसर तुम्हारा। x को 1 रख रहे हो, उस 1 में 5 ऐड कर दोगे, मतलब 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा 1 से पहले। 3 1s are 3 में 5 ऐड करोगे ना, 8 आएगा। हद हो गई। अब देखना रियांश फटाफट बता देगा। रियांश, x को रखेंगे -2। दीदी ये क्या दे दिया? x को -2 कैसे दिमाग में कैसे करूं? x को -2 रखेंगे तो -2 × 3। रेयांश से बात हो रही है, बस रेयांश से हो रही है। -2 × 3, अरे -2 × 3। आप बताएं भूमिका। -6 + 5 -6 + 5 -1 -11 क्यों आएगा? माइनस प्लस माइनस होता है, -6 + 5 माइनस का 1। मैं तुमसे वर्बली ऐसे ही पूछ रही हूँ, जरा तुम लोग को एक सेकंड पॉज करें। हमारे पास इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, इसलिए इसका सी पार्ट है। अगर बोले टीचर सॉल्व करने को तो ऐसे बॉक्स बना देना। तो जल्दी से ये अपनी नॉलेज के लिए नोट करेंगे ये वाली चीज। और आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बेटा पॉज कर दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हो चुका है, तो प्रीवियस का जो भी वीडियो रिकॉर्ड थी हमारे चैनल पे वो देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। और एक और अच्छी बात बता दूं, तो इस एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4। दीदी फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला नहीं, सिर्फ फोर्थ। कोई नहीं आएगा क्या?
चलिए, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर, बेटा इसी जगह में पेज को डर करना है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्लास ध्यान से देखेंगे, हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। सॉल्यूशंस कैसे दिए हमें समझ में नहीं आ रहा, सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से देखेंगे। पार्ट नंबर 1 0 0 दिया हुआ है। एक सेकंड पॉज करना, एक सेकंड बनो ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारे पास 0 2 था ना, ठीक है 0 2 ले लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में जो आगे वाला नंबर होता है बेटा वो x के लिए होता है, और जो पीछे वाला नंबर होता है वो y के लिए होता है। तो x 0 है और y 2 है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि ये है। अब ऐसा ट्रू है या नहीं है, इसको तो करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये दोनों डिजिट को हमें इक्वेशन में रखना होगा। हम x की जगह रखेंगे 0 और y की जगह रखेंगे 2। लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। अगर लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट साइड के, तो प्रूव हो गया। देखो ध्यान से देखो, इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे 0, माइनस का 2, y की जगह सिर्फ 2। कुछ बच्चे कहेंगे कि इक्वल आ गए, ध्यान से देखना। 0 तो अभी हटा देंगे, माइनस का ये 2 2 जा 4, और कुछ बच्चों को लगेगा ये इक्वल है, पर नहीं है बच्चों, ये तो माइनस में है और ये प्लस कटेगा। क्यों, क्या काटना है तुम्हें ऐसा? हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करनी है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आई राइट हैंड साइड के, और अगर ये चीज राइट साइड की इक्वल नहीं आई, दैट मीन्स 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं है इसका ऑफ गिवन इक्वेशन। पहले बोलो ये चीज समझ में आई है बच्चों? ठीक है, ये मैं क्लीन कर दूं या किसी और का पेंडिंग है? किसी का पेंडिंग है? अवंतिका बोलो बच्चे। अवंतिका कुछ पूछना है? हाँ बोलो फिर। दीदी थोड़ा सा स्टूपिड सा क्वेश्चन है। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, तो मतलब अगर y माइनस 2x रहता तो फिर भी हम उसको x को नहीं, अगर इक्वेशन में ये चीज सेटिस्फाई करती, इक्वेशन कोई और होती, उसमें ये वैल्यू अगर सेटिस्फाई करती इधर देखो तो सही रहता। ठीक है, चलिए इधर देखो, ध्यान से देखेंगे। सेकंड पार्ट बोलो एक बार अवंतिका। 2,0 इस बार 2,0 है। क्या पुट करेंगे सत्यम x की जगह? सेकंड में x इज इक्वल टू 2। अरमान बेटा y की जगह 0। इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो बच्चे x की जगह 2 रख दे, रखे, माइनस 2 y ऑन बिहाफ ऑफ y 0। तो बेटा देखो ये तो 2 रहेगा, माइनस 2 इंटू 0, ये मल्टीप्लाई करना पहले। बच्चे 2 में से 0 गया 2। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों भी इक्वल नहीं आए, LHS RHS के इक्वल नहीं है। ये लाइन मैं बार बार नहीं लिख रही, आप लिख देना, सॉल्यूशन चेंज कर देना, 0,2 की जगह लिखना 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, थर्ड पार्ट बोलिए एक बार। थर्ड पार्ट 4,0 x की जगह क्या पुट करेंगे 4 और y की जगह 0। ऋषि यादव खड़े हो जाए बेटा एक बार। देखो ऋषि x की जगह 4 रख रहे हैं बेटा, पॉज कर दो, उससे पूछो तक ऑफ ही था वो, ऑन कर दिया। तो हमारे पास 4 as it is, 2 into 0 0, 4 as it is, 4 minus 0 4, 4 किसके इक्वल? तो ये सॉल्यूशन है। ठीक है, कर दीजिए। थर्ड बोलो एक बार, क्या है कृष्णा? फोर्थ पार्ट 4√2। फिफ्थ पार्ट बोलो 1 1। ये 1 1 वाला तुम कर सकते हो? फिफ्थ करो अभी, फिफ्थ करो। बस बोलेंगे बेटा। फिर सिक्स पार्ट बोलो, ये पॉज कर दो ना। √2 प्लस 4√2 का मैं करा रही हूँ आप लोगों को, और 1 और 1 आप खुद करेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी, पेन डाउन एवरीवन।
पेन को छोड़ दीजिए सभी, ध्यान ये देंगे सब। ओके, तो आपके पास इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये थी ना। हम फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं बेटा, फिफ्थ नहीं कर रहे। आप लोग x की जगह पुट करने वाले हैं √2 कॉमा y की जगह पुट करने वाले हैं 4। जरा ध्यान से देखिएगा, x की जगह √2 लिख दिया माइनस 2, y की जगह लिख दिया 4 √2। प्लीज प्लीज स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान से देखिए। √2 एज इट इज, 2 इंटू 4 √2 क्या मल्टीप्लाई होगा? क्या लिख सकते हैं इसको? 8 √2। देखो 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट के अंदर वाली चीज से मल्टीप्लाई नहीं होता। रूट के अंदर वाले नंबर से बाहर भी रूट में नंबर होना चाहिए, तब वो मल्टीप्लाई होगा। ये √2 मल्टीप्लाई होता है अगर बाहर लिखा होता √3, तो ये हो जाता है, ये √6 बन जाता है। 3 2 6, √2 मल्टीप्लाई हो जाता है √2 से ही। और अगर √2 से ही होता है, सेम ही रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो इनके आंसर में तो रूट हट ही जाता है, खाली 2 आता है। ये सीखो। √3 इंटू में √5, बोलो रूट में 15। ठीक है बच्चे, रूट के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। जरा ध्यान से एक बार और, 2 √2 प्लस में 6 √3, सब ध्यान मल्टीप्लाई में, सॉरी। तो बिना रूट वाले नंबर्स को एक साथ करो, 2 6 12। अब रूट के नंबर्स 2 3 आया मल्टीप्लाई करने। रूट के नहीं, मैंने ये पूरी वीडियो बना रखी है, चाहे वो देख लो। रूट के नंबर तभी प्लस होते हैं जब सेम रूट हो। ठीक है, इधर आओ आगे। तो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 2 4 से हुआ, तो 2 4 8 √2। कृष्णा, तुम्हारा आंसर यहीं पर सॉल्व हो गया। देखो, रूट के नंबर प्लस या माइनस हो सकते हैं अगर रूट सेम हो। देखो ध्यान से, यहाँ कितने √2 दिख रहे हैं? 1, बस एक। एग्जाम्पल मान लो √2 एक चॉकलेट है, ये √2 कितने हैं? 1। अरे √2 एक है, 1 है। हाउ मेनी √2 आर देयर? 8। कोई 1 नहीं बोलेगा, इसके आगे लिखा हुआ नंबर डिसाइड करता है ये कितने हैं। 8, इसके आगे कोई नंबर नहीं था ना, ये 1 है। 8 √2 माइनस के है और ये बेचारा प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है। 8 √2 है 8 √2 में से एक चला गया, 7 √2 बचे। 1 को, अच्छा 1 चला, तुम बेटा साथ में थे अक्षय के। 7 √2, ये माइनस का आएगा और ये इक्वल नहीं है, तो फिर से वही लाइन लिख देना, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो दिस की जगह आप सॉल्यूशन देख लेंगे ऊपर ये वाला, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। 1 1 खुद करेंगे अभी, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा वो खुद करेंगे। पॉज करिए, नोट करिए, बिल्कुल चुप। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 in the solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। most important question है ये। 2x plus 3y is equal to k। x की वैल्यू है 2, भावना y की वैल्यू क्या है बेटा? 1। हमें x और y की वैल्यू दी हुई है और बोला है ये x और y की वैल्यू इनकी सॉल्यूशन में है, मतलब ये दोनों वैल्यू इनकी ट्रू वैल्यूज है। पुट करके चेक नहीं करना, LHS RHS इक्वल चेक नहीं करना, ये वैल्यूज इनकी ही वैल्यूज है, यानी कि x की जगह 2 ही रखना है, y की जगह 1, बस वहां से k निकालना है। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जरूर है पर सबसे आसान है। x की जगह हमें 2 रखना है, रख दे, ठीक है बच्चे। y की जगह 1 रखना है, वो भी रख दिया, वैल्यू रख दी। पहले मल्टीप्लाई होता है फिर ऐड होता है। 4 3 1 जरा सच बताना, ये क्वेश्चन टफ था? ये आ गया 7, बस खत्म। इससे आसान क्वेश्चन तो तुम्हारे जूनियर्स करते हैं, इससे टफ क्वेश्चन तो। चलो पॉज करो।